चलिए सभी कोई थोड़ा ध्यान दे। आज हम लोग फिजिक्स का चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्वेश्चन बैंक हम लोग करेंगे। ठीक है, 2011 से लेकर के 2024 तक जितने भी सवाल पूछे गए हैं सबका सवाल जवाब हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आइए समय ना गवाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का परावर्तन चैप्टर 1। ठीक है, देखिए पहला सवाल जो हम लिए हैं 2020 में पूछा गया सवाल है। हालांकि यह क्लास पढ़ाते समय पूरा डिस्कशन किए थे हम, तो आज सामने जो सवाल है इस पर हम देखते हैं। ठीक है, देखिए पहला सवाल जो है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। ठीक, 2020 में पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर ए है केवल समतल। तो केवल समतल तो होगा नहीं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हाँ, सभी को थोड़ा ध्यान दे। केवल समतल तो होगा नहीं और केवल अवतल तो होगा नहीं। पीछे इस पर ध्यान दीजिए। और केवल उत्तल तो होगा नहीं। तो मेरे पास एक ही राइट ऑप्शन बचता है, या तो समतल या तो उत्तल। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो मतलब कहने का अर्थ है कि सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए समतल उत्तल यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही जवाब होगा। हालांकि आभासी प्रतिबिंब अवतल दर्पण में भी बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, समय ना गवाते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है प्रकाश की किरणें गमन करती है। ठीक, तो टेढ़ा तो होगा नहीं, डायरेक्शन किसी भी दिशा में होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या? सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्थात कैसी रेखा में? सीधी रेखा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो एक होगा नहीं, तीनों नहीं होगा, चारों नहीं होगा, होता कितना है? 2। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक बात और, चलिए प्रकाश के अपवर्तन के भी नियम जो होते हैं वो 2 ही होते हैं। इतना ही नहीं, ध्वनि परावर्तन के भी, अगर सवाल कभी आ जाए कि ध्वनि परावर्तन के कितने नियम होते हैं तो उसका भी आंसर 2 ही होगा। इसका मतलब कि प्रकाश का परावर्तन हो चाहे अपवर्तन हो और चाहे ध्वनि का परावर्तन हो, कितने नियम होते हैं? 2 नियम। ठीक, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, मतलब कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। अभी हम जो डिस्कस किए हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से या परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। क्लियर? क्या निर्धारित होता है? तो जाहिर सी बात है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है, कोण आई बराबर कोण आर, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये होगा नहीं, यह भी नहीं होगा और यह भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, समय ना गवाते हुए फटाफट आगे बढ़ते हैं। देखिए
क्लास में डिस्कशन किया गया था, बिल्कुल किया गया था कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है वेव। तो इसमें हम बताए थे प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग भी होता है, ठीक है। अनुप्रस्थ के अलावे विद्युत चुंबकीय तरंग भी होता है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक, विद्युत चुंबकीय तरंग। एक बात यहाँ से जरूर समझिएगा, तो अनुप्रस्थ तो यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर अनुप्रस्थ तो है नहीं, तो हम किस पर क्लिक मारेंगे? विद्युत चुंबकीय। तो इसका सही जवाब जो होगा ना, विद्युत चुंबकीय तरंग हुआ। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य में चला जाता है, परावैगनी किरणें ये जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं और इनमें से होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका सही जवाब डायरेक्ट विद्युत चुंबकीय तरंग। एक बात यहाँ से और समझिए, विद्युत चुंबकीय तरंग वैसी तरंगें होती हैं जिसको गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं भी पड़े तो गमन करेगी। मतलब कि कोई माध्यम नहीं भी रहेगा तब पर भी गमन करेगी, और माध्यम रहेगा तब पर भी गमन करेगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऐसा तरंग होता है जो माध्यम होना जरूरी नहीं होता है, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन सामने है कि समतल दर्पण, समतल दर्पण, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, क्वेश्चन नंबर 6, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो जैसा कि हम लोग पढ़े थे, यह सवाल 2015 के साथ साथ 16 में भी पूछा गया है, ठीक है। तो अब बात हम लोग समझते ही हैं, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब आभासी होगा तो सीधा बनेगा, लेकिन इसमें एक खास बात ये है कि इसमें आपका पार्श्व परिवर्तन होता है, मतलब कि पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। मतलब ये कि दायां वाला हाथ बायां, मतलब दायां वाला हिस्सा बायां दिखाई देगा, बायां वाला हिस्सा दायां दिखाई देगा। ये प्लेन मिरर में होता है। साथ साथ एक बात और चलिए कि प्लेन मिरर के अलावे ये तो बात यहाँ पर कंप्लीट है कि प्लेन मिरर में काल्पनिक बनता है, वास्तविक नहीं बनेगा, दोनों नहीं होगा, कोई नहीं होगा। लेकिन एक बात और भी समझिएगा कि उत्तल दर्पण जो होता है ना, उत्तल दर्पण, इस दर्पण में भी काल्पनिक बनता है। समतल में भी बनता है, उत्तल में भी बनता है, इसके अलावे अवतल में भी बनता है। लेकिन जो ऑप्शन है इस पर हम चलेंगे, तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा कौन सा होगा? काल्पनिक, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन 2023 में, जस्ट इसके 2 साल पहले, मतलब 2024, ये आपका एग्जाम 2025 में पड़ेगा, 2024 से पहले 2023 में एक अभिसारी किरणपुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है। कल भी डिस्कस किए थे, आपतित होती है तो परावर्तित किरणपुंज किस प्रकार होगा? ठीक, तो आ रही है तो अभिसारी, लेकिन जब जाएगी तो जा रही है तो अभिसरित होकर जाएगी। एक्चुअली यहाँ पर अपसारी किरणपुंज होगा, ठीक है, अपसारी किरणपुंज होगा। तो इस आधार पर यहाँ पर ये आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पर एक अभिसारी किरणपुंज समतल दर्पण पर आपतित हो रही है तो परावर्तित किरणपुंज अपसारी किरणपुंज होगा, वो फैलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब अभी जस्ट हम लोग पीछे पढ़े थे, कैसा होता है? काल्पनिक, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है, कैसा होता है? काल्पनिक। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्या होता है? +1। m बराबर, जैसा कि हम जानते हैं, h डैश बटा में h, मतलब क्या? प्रतिबिंब की ऊंचाई
और वस्तु की ऊंचाई के रेशियो को, ध्यान दीजिए यहाँ पर प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। तो +1 तभी आएगा जब वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। मतलब कि h डैश के जगह पर हम h भरेंगे, h कटाएंगे तो यहाँ पर रिजल्ट +1 बन करके तैयार होगा। तो इस आधार पर समतल दर्पण में बना जो आवर्धन होता है वो +1 होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है समतल दर्पण की फोकस दूरी। क्लास में डिस्कशन किया गया था कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पर डायरेक्ट देखने से ही पता चलता है कि समतल दर्पण द्वारा जो उसका फोकस दूरी जो होता है ना, जिसको हम बोलते हैं फोकसांतर, आप इसे ध्यान दीजिएगा। फोकस दूरी को फोकसांतर भी बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में फोकल लेंथ कहा जाता है, फोकल लेंथ कहा जाता है। तो जो प्लेन मिरर का फोकस दूरी होता है वो एक्चुअली अनंत होता है। ठीक, शून्य नहीं होता, 100 सेंटीमीटर नहीं होगा, 50 सेंटीमीटर नहीं होगा, वो आपका अनंत होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समय ना गवाते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं हम। देखिए यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। ठीक है, 2021 में देखिए अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए। फिर से क्वेश्चन को एक बार फिर से समझिए। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा के साथ साथ, उल्टा होगा तो जाहिर सी बात है वास्तविक होगा, और जब वास्तविक होगा तो उसके अनुसार यहाँ पर ये कंडीशन दे रहा है इक्वल, मतलब क्या, समान। जितना वस्तु उतना ही प्रतिबिंब इक्वल आकार का बने। तो अब बताइए एक ही वो कंडीशन होता है जिसमें इक्वल बनता है, और वह कंडीशन वक्रता केंद्र वाला होता है। यानी ध्रुव पर तो होगा नहीं, ध्रुव पर होगा नहीं, अनंत पर होगा नहीं, होगा तो क्या होगा, वक्रता केंद्र पर। हम डिस्कशन किए थे कि यहाँ पर सी मानते हैं, यहाँ पर हाफ मानते हैं, यहाँ पर मतलब फोकस मानते हैं। तो ये एक ऐसा कंडीशन है जिस पर वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है ना, वस्तु के एकदम इक्वल होता है लेकिन उल्टा होता है। तो एकमात्र ऐसा कंडीशन, ठीक, जहाँ पर बताए थे हीरो हीरोइन वाला कंडीशन, मिलन स्थल सेम होता है लेकिन हालांकि अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। ठीक, अगला सवाल है आपका 12 नंबर। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक तो होता ही है लेकिन कैसा होता है। तो काल्पनिक होगा तो एक बात फिक्स है कि सीधा होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि वाहनों के साइड मिरर में अगर हम उत्तल दर्पण लगाएं तो पीछे से आने वाली वस्तुओं को, बड़े बड़े जितनी सारी ट्रक बसें होती है उतना बड़ा बड़ा होता है लेकिन उसमें छोटा प्रतिबिंब दिखाता है, सीधा भी बनाता है। इसका मतलब क्या कि काल्पनिक तो बनाता है तो छोटा बनाता है, सीधा और छोटा बनाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में सीधा तो है लेकिन छोटा नहीं है। तो याद रखेंगे कि छोटा को हराश्रित बोलते हैं, छोटा को हराश्रित बोलते हैं। यहाँ पर टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है। आवर्धित को बड़ा बोलते हैं, यह नहीं होगा। आवर्धित को बड़ा बोलते हैं, नहीं होगा। हराश्रित यहाँ पर होगा और सीधा तो है ही, हराश्रित होगा। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर है? चलिए समय ना गवाते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13 आप सभी के सामने ये जानकारी है ही, डायरेक्ट प्लस वाला, बशर्ते बराबर के एक साइड में 1/f होना चाहिए और बराबर के एक अदर साइड में 1/v प्लस 1/u होना चाहिए। तो जहाँ पर वैसे आपका कंडीशन दिखाई दे, मतलब क्या कि 1/f बराबर 1/v प्लस
यू, मतलब एक साइड 1/f होना चाहिए और एक साइड 1/v प्लस 1/u अथवा 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v यदि ऑप्शन में कहीं a और b दे तो ऑप्शन तीसरा बनेगा a और b दोनों। क्यों? क्योंकि प्लस में वैल्यू चेंज नहीं होता है, दाएं बाएं दे सकता है, पहला में यदि यह दे दे, दूसरा में यह दे दे या तीसरा में a और b दोनों दे दे तो आपका सही जवाब C होगा। लेकिन वैसा कंडीशन यहाँ पर नहीं है, ए और सी वाला ए और बी वाला नहीं है। वो डायरेक्ट देखने से लगता है कि एक तरफ 1/v है और एक साइड में 1/f है, एक साइड में 1/v प्लस 1/u है। बाकी यहाँ पर देखने से 1/f वाला नहीं कंडीशन है, यहाँ पर हम कट कर दे रहे हैं। तो 1/f भी है तो यहाँ पर क्या है? माइनस है। तो इसलिए आपका बी, सी और डी नहीं होगा, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 14 नंबर। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है? ठीक, जिसको हजामती बोलते हैं। तो ये डायरेक्ट अवतल दर्पण पर क्लिक मारिए, ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी। अवतल दर्पण का एक दूसरा नाम अभिसारी दर्पण है। अवतल दर्पण का एक दूसरा नाम अभिसारी दर्पण है। अवतल दर्पण को अंग्रेजी में हम कॉनकेव मिरर कहते हैं। ठीक, अवतल दर्पण जो होता है ना, वो गोलीय दर्पण का एक प्रकार होता है जो बाहर से रचित करके बनाया जाता है और अंदर की ओर धंसा होता है। ठीक है, समतल तो यहाँ पर ऑलरेडी विशेष बात करने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कार के अग्रदीप, वही वाला बात कंडीशंस है। अग्रदीप का मतलब आगे वाला हेडलाइट जिसको बोलते हैं, जहाँ से लाइट निकलता है, तो ये डायरेक्ट अवतल दर्पण होगा। ठीक है, अग्रदीप यानी आगे वाला में अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण का जो उपयोग होता है ना, उत्तल दर्पण का वो आपका पीछे देखने के रूप में, अर्थात बोले तो साइड मिरर का। समतल दर्पण के उपयोग की बात करें तो ये होता है चेहरे देखने, यानी जिसको हम बोलते हैं अपना मतलब चेहरे देखने में। इसके अलावा पेरियोस्कोप या अन्य जगहों पर उसका इस्तेमाल होता है। समतल या तो उत्तल ऑप्शन ये कन्फर्म नहीं है, इसमें कन्फ्यूजन। मेन बात ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दर्पण का उपयोग, अभी तुरंत डिस्कस किए हैं, किस दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य मतलब पीछे वाला दृश्य देखने के लिए उपयोग में किया जाता है? तो आपका आंसर डायरेक्ट उत्तल दर्पण होगा। ध्यान देंगे, उत्तल दर्पण को अंग्रेजी में कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। इसका अन्य नाम अपसारी दर्पण है। अपसारी दर्पण है। ठीक है, अपसारी दर्पण है। और एक यहाँ से अवतल दर्पण, यहाँ पर कटिंग पॉइंट, विशेष कुछ बातें नहीं करना है, उत्तल दर्पण इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगला है सवाल नंबर 17, 2019 से पूछा गया सवाल। देखिए, नई कार्तीय परिपाटी अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। अगर सामने की बात आए तो बाईं ओर होता है, सामने की बात आए तो बाईं ओर होता है। ठीक, तो बाईं ओर का मतलब नेगेटिव में जाएगा, धनात्मक नहीं होगा, ए और बी दोनों नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। अर्थात यह भी गलत, सही जवाब ऋणात्मक यानी माइनस में होगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर आपके सामने है 18। ठीक, देखिए, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव अर्थात धनात्मक होती है? तो ऑलरेडी उत्तल दर्पण। ठीक, उत्तल दर्पण का डायग्राम इस तरह से होता है। यहाँ पर आपका
फोकस और यहाँ पर वक्रता केंद्र, तो इस साइड में आपका कंडीशन होगा तो उत्तल दर्पण होगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या पड़ेगा? बी पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 2019 का है। ठीक, देखिए, यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? कल ही डिस्कस किए थे, वास्तविक और उल्टा, विशेष बात करने की जरूरत नहीं है। वास्तविक और उल्टा ऑप्शन नंबर क्या पड़ेगा? ए पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दंत विशेषज्ञ मतलब डॉक्टर जो दांत को चेक करते हैं। ठीक, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों यानी रोगियों को दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? 2018 में यहाँ पूछा गया सवाल कौन सा दर्पण होगा? तो अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण होगा। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर जिसको बोलते हैं अभिसारी दर्पण यानी अवतल दर्पण। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 21 नंबर। ठीक, 2018 में पूछा गया सवाल, एक प्रयोग में, ध्यान दीजिएगा, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता मापने की जरूरत है। तो अब यहाँ पर क्या होगा? तो दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी दोनों चाहिए, साथ ही साथ दर्पण और बिंब, बिंब को बोलते हैं क्या चीज़? वस्तु। तो यह दोनों कंडीशन होनी चाहिए, मतलब दर्पण और पर्दा के बीच भी मापने की जरूरत पड़ेगी और दर्पण और वस्तु के भी बीच मापने की जरूरत पड़ेगी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, ए और बी दोनों का मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, बताए थे द्वारक। वृत्ताकार सीमा रेखा, ठीक, वृत्ताकार सीमा रेखा चाहे वृत्त दर्पण की चौड़ाई भी बोल सकते हैं, डायमीटर जिसको बोलते हैं वो आपका गोलीय दर्पण का क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। दर्पण की चौड़ाई कहिए चाहे वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहिए, वो दर्पण का, गोलीय दर्पण का द्वारक होता है। ठीक है, फोकस नहीं होता, वक्रता त्रिज्या नहीं होता, मुख्य अक्ष यानी जिसको प्रधान अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपका गोलीय दर्पण का क्या होगा? द्वारक होगा। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी बनेगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है क्या चीज़? देखिएगा यहाँ से 2018 में पूछा गया सवाल। ठीक, निम्नलिखित में से उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। पता है एक बात, F बराबर R/2, 32 है तो हम बाई 2 करेंगे तो हाफ पड़ेगा। ध्यान रहे कॉन्वेक्स मिरर है तो यहाँ पर नेगेटिव नहीं लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा, यानी कहने का मतलब हम प्लस करके यूज करेंगे, अर्थात इसका जो सही जवाब होगा प्लस 16 सेंटीमीटर होगा। ठीक, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। कितना? प्लस 16 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। हजामती दर्पण, हजामती दर्पण के लिए दर्पण का उपयोग होता है। ठीक, हजामती दर्पण के लिए, तो हजामती के लिए क्या होता है? अवतल दर्पण। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ज़रूरत के हिसाब से बराबर भी बनता है, लेकिन एक्चुअली बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ध्यान दीजिए थोड़ा, बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं और छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उत्तल दर्पण का। अगर एक स्टेप में हम अगर बात करें ब्यूटी पार्लर की, तो ब्यूटी पार्लर में महिलाओं के बाल लंबे लंबे होते हैं। ठीक, तो उसको एक ही कंडीशंस में छोटे इमेज के अनुसार अगर प्रतिबिंब प्राप्त करना चाहें तो हम वहाँ पर अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो
सॉरी मिस्टेक, उत्तल दर्पण का, माने ब्यूटी पार्लर में उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो वहाँ से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उत्तल, बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अवतल का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, यह सवाल 2015 में पूछा गया है। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा। ठीक, अवास्तविक होगा तो उल्टा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, समय न गवाते हुए आगे फटाफट बढ़ते चले जा रहे हैं। देखिएगा यहाँ से, गोलीय दर्पण के फोकसांतर मतलब फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या यानी आर के बीच में क्या रिलेशन होता है? तो F बराबर R/2 अथवा R बराबर 2F। देख लीजिए दोनों में से कौन ऑप्शन सामने नजर आ रहा है। तो आपका पहला ऑप्शन नंबर ए 2023 में पूछा गया सवाल, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, प्रतिबिंब आभासी सीधा और बड़ा, कल भी बताए थे। प्रतिबिंब आभासी सीधा और आवर्धित जिसको बड़ा बोलते हैं, ठीक, पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, या फोकस और ध्रुव के बीच, ध्यान देंगे फोकस और ध्रुव के बीच। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच। आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए और बड़ा प्राप्त करने के लिए एकमात्र ऐसा कंडीशन जो ध्रुव और फोकस के बीच या फोकस और ध्रुव के बीच। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है कि किस दर्पण, ध्यान दीजिएगा, किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? फिर वही बात आया, सदैव सीधा की बात आएगी, या तो समतल या तो उत्तल। तो सो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 29 है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, ये एकदम आसान है, रिपीट कर रहा है, बस कुछ नहीं, क्या होती है? ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस दर्पण से हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? फिर रिपीट कर रहा है क्वेश्चन, कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। ठीक, किसी दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार यदि ऋणात्मक मानी जाए, ऋणात्मक यानी नेगेटिव मानी जाए, तो उसका सही जवाब क्या होगा? मतलब वो किस दर्पण को बोलते हैं? तो अवतल दर्पण को। ऋणात्मक अवतल, अनंत कहे तो समतल, धनात्मक कहे तो उत्तल। यहाँ पर ये बात, ये सभी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे समय ना गवाते हुए। 2023 में पूछा गया सवाल, अगला क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 32, अवतल दर्पण में आवर्धित, फिर यह क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। आवर्धित प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को हम कहाँ रखते हैं, यानी कहाँ रखा जाता है? तो फोकस और ध्रुव के बीच। ऑप्शन नंबर इसका ए होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। ठीक, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन एक बार फिर से सभी को ध्यान दें, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण किस दर्पण का प्रकार होगा? तो जब प्लस है तो प्लस को देख करके उत्तल क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, राइट ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीट, पुनः दोबारा क्वेश्चन है। ठीक, दर्पण सूत्र प्लस वाला 1/f, एक साइड में जरूरी है कि 1/f रहेगा, एक साइड में जरूरी है कि 1/f रहेगा ही रहेगा, और अदर साइड प्लस का चिन्ह नजर आए
1/V 1/U रहना चाहिए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर माइनस आता है तो लेंस फार्मूला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है 35 नंबर। यह भी सवाल 2023 में पूछा गया। ठीक, ध्यान दीजिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी, आभासी का मतलब सीधा, अब ये नहीं कह रहा है कि छोटा या बड़ा, बस केवल ये कह रहा है कि सीधा मतलब आभासी। तो यहाँ पर देखिए, हमने कभी कहा था, ट्रिक पर आइए, सब अवछो उच्छो, सब अवछो उच्छो। एक बार इसको रिवाइज करते आगे बढ़ेंगे। स से समतल दर्पण में बनता है बराबर प्रतिबिंब, अ से अवतल दर्पण में ब से बड़ा ब से बराबर बनता है और साथ ही साथ छोटा भी बनता है। उत्तल में हमेशा छोटा बनता है। ठीक, तो इसका मतलब कि समतल में भी बराबर बनता है, समतल में बराबर बनता है, अवतल में भी बराबर बनता है, लेकिन इसमें छोटा बनता है। लेकिन हमको बड़ा साइज से मतलब नहीं है, मतलब हमको प्रकार से है। तो देखिए, समतल दर्पण में आभासी बनता है, अवतल दर्पण में भी आभासी बनता है, अवतल दर्पण तो ऑलरेडी आभासी बनाता है। इसका मतलब कि वो बातें तीनों पर लागू होती है। तो इनमें इसका सही जवाब होगा, यानी समतल में भी होगा, उत्तल में भी होगा, अवतल में भी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, अर्थात इनमें से सही, इनमें से सभी जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 35 हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो भी हम लिए हैं वो आपका 2024 और 2018 में पूछा गया, अर्थात बोले तो पिछला साल। पता नहीं स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि नहीं, इसको हम क्लिक कट कर करके यहाँ पर यूज किए। देखिए थोड़ा, देखिए यहाँ पर, हाँ 18 में भी 24 में भी, अर्थात पिछला साल। ठीक, यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो वास्तविक और उल्टा। यह भी क्वेश्चन पीछे से रिपीट किया हुआ है। समय न गवाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। देखिए, यह भी क्लास में हम डिस्कस किए थे, यह भी क्लास में डिस्कस किए थे क्या कि फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है? बढ़ता है कि घटता है? तो कि अचर रहता है कि इनमें से कोई नहीं? तो ना अचर रहता है और ना ही इनमें से कोई नहीं, ना ही घटेगा, वो केवल और केवल बढ़ेगा। तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा। ठीक, अगला इसी में क्वेश्चन है, इसी में दो क्वेश्चन अटैच कर दिए हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? एक अवतल दर्पण, यहाँ पर नंबरिंग नहीं है, कोई बात नहीं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर, एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष पर एक रिंग रही चीटी, मतलब चीटी चल रही है और उसका प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, मतलब प्रतिबिंब सीधा है और ध्रुव की ओर बढ़ रही है। तो बढ़ता मतलब बढ़ता ही जा रही है या बढ़ता ही जा रहा है, तो चीटी की गति की डायरेक्शन क्या होगी, मतलब दिशा क्या होगी? ठीक, आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए फोकस से ध्रुव की ओर। तो इसका सही जवाब फोकस से वक्रता केंद्र की ओर नहीं होगा, फोकस से ध्रुव की ओर, यही सही जवाब है। ध्रुव से फोकस की ओर नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी पड़ेगा। ठीक है, फोकस से ध्रुव की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगला सवाल, यह भी सवाल आप ध्यान दीजिएगा कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु की दूरी का मान 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा, 10 सेंटीमीटर से कम और 20 सेंटीमीटर से अधिक। तो यहाँ पर कम, क्योंकि दर्पण में आपका m बराबर -v/u होता है। हालांकि यहाँ पर आवर्धन धनात्मक प्राप्त करवाना है तो बस एक और फार्मूला होता है ना,
m बराबर h डैश बटा में क्या होता है, h होता है, h डैश बटा में h होता है। तो हालांकि अगर हम अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न यहाँ पर फोकस दूरी की बात किया जाए तो ऑलरेडी 10 सेंटीमीटर से कम हम क्लिक करते हैं, 10 सेंटीमीटर से कम ही होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यह भी 2024 में पूछा गया और 13 में भी। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, बिंब का मतलब वस्तु होता है, बिंब का अर्थ वस्तु होता है, अवतल दर्पण द्वारा बना इमेज आभासी सीधा बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। ये भी क्वेश्चन रिपीट, ध्रुव और फोकस के बीच, अच्छा है, फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। डिस्कस किए थे क्लास में, मतलब एक कोई प्लेन मिरर है, कोई एक प्लेन मिरर है, ध्यान देंगे, और इस पर कोई आपतित किरण लंबवत आती है। लंबवत का मतलब कि जहाँ पर आपतन बिंदु होगा वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो जब लंबवत आ रही है इसका मतलब कि जब परावर्तित होकर के गुजरेगी तो इसी रास्ते से वापस जाएगी। इसका मतलब कि यहाँ पर अभिलंब 0 डिग्री पर डिनोट करेगा। ठीक, 90 डिग्री यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर जब एक ही पॉइंट पर कंडीशन ऐसा होता है तो 90 डिग्री नहीं माना जाता है, वहाँ पर 0 डिग्री माना जाता है। तो सो इसका जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह बातें, सारी टॉपिक, सारे क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, ये पूरा और पूरा 2011 से लेकर के 2024 तक आपके सारे ऑब्जेक्टिव सवाल चैप्टर नंबर 1 से पूछे गए थे। और भी क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन रिपीट करेगा, जो भी हो। तो इतने सारे सवाल हम यहाँ पर उठाए थे। ठीक है, तो हम लोग अब जो भी क्लास हम लोग करेंगे तो अति लघुत्तरीय या लघुत्तरीय जो भी होगा नेक्स्ट में डिस्कशन होगा। इसके अलावा अगला हम लोग चैप्टर नंबर 2 पर चलेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में और आज के इस वीडियो में बस इतना ही तक रहेगा। सबको थैंक यू।